2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में यही हुआ और 2024 में नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो फिर बदला क्या है? 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई थी, तब विश्लेषकों ने माना था कि इस बार वोट बदलाव के लिए किया गया है और ये बदलाव दोनों के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। पर क्या इस बदलाव से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में कुछ बदला है, या बदलने जा रहा है, या कभी बदलेगा? डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आने वाले 6 महीने के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक ले जाना है और इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। माना गया कि इस बार वोट बदलाव के लिए किया गया है। जहां सत्ता पक्ष को यह संदेश दिया गया है कि वो सबसे मिलकर सरकार चलाए, तो इस बार गठबंधन की सरकार बनी। 14 और 19 की अपेक्षा मंत्रिमंडल का आकार बढ़ गया। सहयोगी गठबंधन के नेताओं के मंत्रियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वही मोदी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सब उन्हीं लोगों को दे दिए गए जिनको 2019 में एक कमान सौंपी गई थी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने राज्यों की छोटी पार्टियों से मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के बदले सम्मिलित तौर पर एक प्रत्याशी दिया। ये रणनीति काम कर गई और विपक्षी गठबंधन को कई राज्यों में अच्छी सफलता मिली। इसके पहले मोदी ने 2023 के राज्यों के विधानसभा चुनावों में कई केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को राज्यों के विधानसभा के चुनाव में उतार दिया था और ऐसे चेहरे जिनके लिए माना जा रहा था कि वो राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इससे माना जा रहा था कि मोदी की तीसरी पारी में नई टीम होगी और मोदी नई टीम की तैयारी कर रहे हैं। मोदी अपनी नई टीम तलाश रहे हैं। पर चुनाव आते आते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तब ये सब आकलन धरा का धरा रह गया, क्योंकि कई ऐसे सांसदों को टिकट दे दिए गए जो दूसरी बार या तीसरी बार चुनाव मैदान में थे। यानी मोदी ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं आईं जितनी वो सोच के चल रही थी। कई राज्यों में उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा। अब पक्ष विपक्ष के इन परिणामों से विश्लेषकों ने माना कि परिणाम बदलाव के लिए है। जहां सत्ता पक्ष के लिए संदेश है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी ही बनाए, पर वो सबसे मिलकर चले। अब चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो, वहीं विपक्ष के लिए संदेश दिया गया कि अभी वो जनता की इन परीक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं कि उन्हें सरकार की जिम्मेदारी दी जा सके। अभी उन्हें जनता के मुद्दों पर खुलकर सामने आना होगा। अब इन दोनों पक्ष की देखें, सत्ता पक्ष या विपक्ष, इससे आम जनता में या आम जीवन में क्या अंतर आया है? नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और इसको लेकर जो धांधली के आरोप या प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसमें संघर्ष छात्र कर रहे हैं। चाहे प्रदर्शन की बात हो, आंदोलन की बात हो या कोर्ट जाने की बात हो,
छात्र ही आगे हैं। विपक्ष का सर पे इतना ही रोल रहेगा कि जब संसद सत्र चलेगा तब विपक्ष इस पर संसद में हंगामा करेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पानी की तराही मची हुई है, पर दिल्ली में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए तीनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की बात करें, अपनी अपनी लार अपने अपने तरीके से टपका रहे हैं। तीनों मिलकर साथ में बैठकर इस समस्या का समाधान खोजें जिससे जनता को राहत मिल सके, ऐसे कोई संभावना दिखाई नहीं देती। जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रही है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर के संबंध में बयान दिया कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस दिन एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, आतंकवादी घटना हो गई। और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को आशंका थी कि वहां हिंसा हो सकती है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई कंपनियां तैनात की गई थी और चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए गए। इसके बाद भी राज्य में कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई। और हद तो तब है जब चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा कि सुरक्षा बलों की कंपनियां अभी भी तैनात रहेगी, क्योंकि हिंसा की आशंका अभी भी है। और जिस तरीके से वहां से खबरें आ रही हैं, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारकाट मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मारा पीटा जा रहा है। डर के मारे उसके कार्यकर्ता और समर्थक बीजेपी कार्यालय में शरण लिए हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 4000 बताई जा रही है। अब ऐसे में जिस बदलाव का वोट माना जा रहा है, तो जनता मानती रही। यह जनता का मानना है कि सत्ता पक्ष को मणिपुर जाना चाहिए, हालात का जायजा लेना चाहिए, उस समस्या के समाधान के संदर्भ में उपयोगी निर्णय लिए जाने चाहिए। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के साथ किया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष जो लोकतंत्र खतरे में रहने की बात करता है, उसे पश्चिम बंगाल का दौरा करना चाहिए। पर जनता की ये बातें अभी भी एक ख्याली पुलाव की तरह हैं। जनता जिस तरीके से, जिस उद्देश्य से वोट करती है, उसका संदेश सत्ता तक या विपक्ष तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए उसे अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइएगा।